हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या नाम है तुम्हारी स्टोरी का? राजा और हिरनी की स्टोरी। एक बार एक राजा था और उसकी दो पत्नियां थीं। तो एक पत्नी से कोई संतान नहीं थी और दूसरी पत्नी से एक बेटा था उसका। तो पहले वाली जो पत्नी थी वो उसकी माँ से और उसके बेटे से जलती थी, वो उनसे द्वेष रखती थी। फिर एक बार राजा को किसी काम से बाहर जाना हुआ दूसरे देश में। तो उसने अपनी पहले वाली पत्नी से कहा, तुम मेरे बच्चे का और इस पत्नी का भी ख्याल रखना, मैं विदेश जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अब राजा के जाने के बाद जो पहले वाली पत्नी थी उसने उस औरत को और उसके बेटे को दोनों को ही अपने जादू करवाकर उसको गाय बनवा दिया और उसके बेटे को बछड़ा बनवा दिया और फिर एक ग्वाले को सौंप दिया कि ले जाओ इनको और खुआ पिलाकर मोटे ताजा रखना। फिर कुछ दिनों बाद राजा आया तो राजा ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है और मेरी पत्नी कहाँ है। तो पहले वाली पत्नी ने कहा कि वो तो मर चुकी है और जो आपका बेटा था वो पता नहीं कहाँ चला गया, 2 महीने से मैं तो ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मिला ही नहीं है, कहाँ चला गया। अब राजा को बहुत दुख हुआ और वो सोच विचार करने लगा कि ये सब क्या हो गया मेरे जाने के बाद। उसके मन में विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। अब कुछ दिनों बाद जब त्योहार आया तो राजा ने ग्वाले से कहा कि कोई हष्ट पुष्ट गाय ले आओ क्योंकि मैं बलि देना चाहता हूँ। अब ग्वाला एक हष्ट पुष्ट गाय लेके आया और वो गाय वही थी जो उसकी पत्नी ने दूसरी पत्नी को बना दिया था। अब वो गाय राजा को देखते ही और उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो उसकी तरफ देखकर आवाज देने लगी। अब राजा को उस पर दया आई और उसने कहा कि नहीं, मैं इस पर छुरी नहीं चला सकता, तो इसको ले जाओ, कोई दूसरी गाय ले आओ। लेकिन उसकी पत्नी वो बोली कि नहीं नहीं, इसी गाय का बलि दी जाएगी, इसी गाय की बलि दो तुम। अब राजा ने कहा ठीक है। तो फिर उसने ग्वाले से कहा कि मुझसे तो ये काम नहीं होगा, तो चलो ठीक है तुम ही कर दो। अब ग्वाले ने उस गाय को गर्दन पर छुरी रखी और फेर दी। अब उस गाय की बलि दे दी गई। फिर उसके बछड़े को लाया गया जो कि हष्ट पुष्ट था। अब बछड़ा भी राजा को देखते ही रोने लगा, उसके पैरों में गिर गया। तो उसको बहुत दया आई और उसने कहा कि नहीं, इस बछड़े को ले जाओ, मैं नहीं मार सकता। फिर उसकी पत्नी बोलने लगी, नहीं नहीं, इस बछड़े की भी बलि दे दो। लेकिन राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं किसी और बछड़े की दे दूंगा, ये मुझे इस पर बहुत दया आ रही है, मैं इसकी बलि नहीं दे सकता। फिर उसने उसको भेज दिया। जब राजा ने बछड़े को वापस भेज दिया तो ग्वाले ने एकांत में जाकर राजा से कहा, महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो राजा ने कहा, बोलो ग्वाले, क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरी बेटी बहुत ही बुद्धिमान है और वो जादू भी जानती है। तो उसने मुझे बताया कि ये बछड़ा हमारे मालिक का ही बेटा है और वो इसको देखकर खुश हुई थी क्योंकि इसको आपकी पहली पत्नी ने इसको बछड़ा बना दिया था। तो ये जीवित है इसलिए वो खुश हुई, लेकिन उसने कहा कि इसकी माँ की बलि दी जा चुकी है। अब यह बात सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ। फिर वो उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है महाराज, आप कल आ जाना पशुशाला में। तो महाराज ग्वाले की बेटी से मिलने गए और उसने कहा कि जो तुमने बात बताई, ग्वाले ने मुझे जो बात बताई है क्या वो सच है? तो उसकी लड़की ने कहा, जी महाराज, ये बात बिल्कुल सच है, आपकी पत्नी ने आपके बेटे को बछड़ा बना दिया है और आपकी दूसरी पत्नी को गाय बना दिया था। अब राजा ने उस लड़की से पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय हो सकता है? क्या तुम कुछ कर सकती हो? लड़की ने कहा, जी महाराज, मैं कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। महाराज ने कहा, तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है अगर तुम इसको फिर से मनुष्य बना
हो तो मैं तुम्हें धन धान्य से भर दूंगा। तो लड़की ने कहा, नहीं महाराज, मुझे धन धान्य नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब ये आपका लड़का राजकुमार बन जाए तब मैं इसका साथ शादी करूं, और दूसरी शर्त ये है कि जिसने इसको ये दंड दिया है उसको भी वही दंड मिलना चाहिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम इसके साथ शादी कर सकती हो और तुम उसको, मेरी पत्नी को दंड भी दे सकती हो, लेकिन प्राण दंड मत देना। फिर ग्वाले की लड़की ने राजा के बेटे को, बछड़े को, अपने जादू से राजकुमार बना दिया और वो राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। फिर राजा को उसकी बात माननी पड़ी और उसके साथ उसकी शादी कर दी। और फिर जो राजा की पहली जो पत्नी थी उसको राजकुमारी ने दंड दिया और उसको हिरनी बना दिया। अब राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई और वो खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे और उसको दंड दिया गया और हिरनी बन गई। तो लेकिन महाराज ने कहा, ये हिरनी हम बाहर नहीं रखेंगे, मैं इसको अपने महल में ही रखना चाहता हूँ, मैं इसको दूर नहीं भेजना चाहता। तो लड़की ने कहा, ठीक है महाराज, आप कहीं भी रखिए, लेकिन इसको दंड वही मिलेगा जो इसने इसको दिया था। महाराज ने कहा, ठीक है। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे को